That said, with a huge smile on our faces and of course in a land that's brimming with opportunities, it's now time for us to start off this fabulous program. And to do the welcome address, I would request Mr. Siddharth Sethi, our Vice Chairman, CII Madhya Pradesh and Managing Director, Infobeans Limited. Siddharth Sethi is the co-founder of Infobeans, a leading IT services company specializing in custom software development and digital transformation. He also serves as the Vice Chairman of CII Madhya Pradesh, playing an important role in promoting industrial growth and entrepreneurship in the region. A huge round of applause for him, please. नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश, respected dignitaries on the dais and in the audience, esteemed colleagues, friends, ladies and gentlemen. It is my great pleasure and honor to welcome you all to this interactive session on investment opportunities in Madhya Pradesh. मध्य प्रदेश, जिसे अक्सर भारत का हृदय कहा जाता है, न केवल भौगोलिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से भी अब काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, धरोहर, ऐतिहासिक महत्व और विविध प्राकृतिक संसाधनों के लिए अब जाना जाता है। एक सक्रिय सरकार और सहायक नीतियों के साथ मध्य प्रदेश विभिन्न उद्योगों का केंद्र बन चुका है। इनमें से प्रमुख टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, आईटी, ऑटोमोटिव, एग्री प्रोसेसिंग और डिफेंस जैसे सेक्टर उत्कृष्ट अवसर प्रदान कर रहे हैं। Today's session aims to highlight these opportunities and provide us a platform for meaningful discussions and collaborations. We have with us esteemed speakers and industry leaders who will share their valuable insights and experiences. राज्य सरकार व्यापार वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। क्लियरेंस के लिए सिंगल विंडो और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी योजनाएं इस दिशा में अहम कदम है। मध्य प्रदेश also has no dearth of talent. Skilled manpower is the need for every industry. Indore is the only city in the country to have both an IIT and an IIM. And IIM Indore consistently ranks amongst the top 5-6 management institutes of the country. मैं यहां मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करना चाहता हूं। मैं इंदौर में एक छोटी सी आईटी कंपनी चलाता हूं, इन्फोबीन्स। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इकोसिस्टम आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, मेरा एक्सपीरियंस यह है कि जब मैं एक्सपेंशन के लिए एक ऑफिस ढूंढ रहा था तो मुझे आगे होकर, उस समय एकेवीएन कहा जाता था, आज एमपीआईडीसी कहते हैं, वहां के सीनियर अफसरों का फोन आया और उन्होंने कहा कि आप ऑफिस इंदौर में एक आईटी पार्क है जिसका नाम है क्रिस्टल आईटी पार्क, वहां खोलें। मैं थोड़ा हिचकिचाया भी ऑनेस्टली कि एक आईटी पार्क में, जो सरकारी आईटी पार्क है, उसमें मैं कैसे खोलूंगा और क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत मानिए, हुआ उसका ठीक उल्टा। उन्होंने, अफसरों ने मुझे कहा कि आप आइए, आपको जो चाहिए हम प्रदान करेंगे। एंड विद इन 3 months माई ऑफिस वॉज सेट अप विद ऑल क्लियरेंसेज एंड एवरीथिंग वॉज डन। और ये मेरे साथ हुआ है, मैं कोई सुनी सुनाई खबरें आपको नहीं दे रहा हूं। मैं आपको पर्सनल इन्विटेशन देता हूं, प्लीज कम एंड विजिट क्रिस्टल आईटी पार्क इन इंदौर विच इज ओन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एमपी। उसका जो मेंटेनेंस है, रखरखाव है, आज 10 साल पूरे हो चुके हैं और अभी भी इट इज स्पैंकिंग न्यू, एब्सोल्युटली क्लीन, और किसी भी बैंगलोर या हैदराबाद के आईटी पार्क के समकक्ष खड़ा हो सकता है एट 1/3 द कॉस्ट एंड 0 ट्रैफिक, अनलाइक बैंगलोर। ट्रैफिक शायद एक कॉमन थ्रेड है जो बैंगलोरियंस को बांधता है। इंदौर में जो कॉमन थ्रेड है वो है खाना, फूड, जो हम सबको बांधता है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। उसी सिलसिले में बैंगलोर भी आए हैं, कोयम्बटूर गए हैं, बॉम्बे गए हैं, आगे और भी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ पूरा उन्होंने एक कर रखा है। आपके मार्गदर्शन से और आपके प्रयासों से अल्प समय में ही प्रदेश तेज प्रगति कर रहा है और हर क्षेत्र में अपना नाम कर रहा है। आपके रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस करने का जो पहल है
उससे मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र अब मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं. Thank you all once again for joining us today. A very warm welcome. I urge all of you to take this opportunity to come and invest in Madhya Pradesh. Madhya Pradesh देश का दिल ही नहीं, धड़कन भी है. मेरा दावा है, आप सिर्फ एक बार मेहमान बनकर आएंगे और जब दोबारा आएंगे तो आपको घर जैसा लगने लगेगा. धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत. Dhanyawad Siddharth sir. Of course, ladies and gentlemen, he has already given us certain pointers on why should we invest in Madhya Pradesh. But like they say, a picture is worth 1,000 words. There is so much that we want to tell you about Madhya Pradesh. So we thought, why not we showcase it for you? So could we have the video, please? India, on track to become the world's third largest economy with GDP crossing $5 trillion under the visionary leadership of Honorable Prime Minister, aspires to reach its goal of becoming a $30 trillion economy by 2047. The state of Madhya Pradesh has taken a lead in fulfilling his bold vision of Vikasit Bharat by 2047, while also accomplishing Chief Minister's vision of Vikasit Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is home to over 112 industrial zones, 7 smart cities and 14 proposed greenfield industrial areas. The state has a well-developed multimodal transportation system, including a robust road network of more than 5 lakh plus kilometers and enhanced air connectivity with 5 major airports at Bhopal, Gwalior, Indore, Khajuraho and Jabalpur, making it future-ready. With a strong focus on education and skill development, Madhya Pradesh offers a well-equipped talent pool that serves as a major driver of growth in the region. Madhya Pradesh offers an ecosystem where businesses thrive, where the presence of investor-friendly policies, single window clearances and transparent governance make it an ideal investment destination. These efforts aim to create employment opportunities, enhance quality of life, and significantly contribute to India's economic growth, aligning with the vision of Vikasit Bharat, Vikasit Madhya Pradesh. Painting a canvas of progress and economic expansion, we are doubling our efforts with regional industry summits in Ujjain, Jabalpur and upcoming summits in Gwalior and Rewa. That's Madhya Pradesh, the future-ready state. Be a part of shaping the future. Invest in Madhya Pradesh and unlock endless possibilities. Join us at the Global Investors Summit Madhya Pradesh on 7th and 8th February at Bhopal. That's right, ladies and gentlemen. Madhya Pradesh, the heart of India, heartbeat brimming with opportunities. All we're asking you to do is come and join us. We invite you to Madhya Pradesh for our Invest Madhya Pradesh Global Investor Summit that is happening on the 7th and 8th of February 2025. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇವತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಸಮಿಟ್ ನಡೀತಿರೋದು ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ಹಾಗೂ 8 2025 ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್, ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್.
Our next session is on investment opportunities in Madhya Pradesh. I would now request Mr. Raghvendra Kumar Singh, IAS, Principal Secretary, Department of Industrial Policy and Investment Promotion, to please join us on the dais and take us through the investment opportunities in Madhya Pradesh. Jorada Chapaliyondige, let's have a huge round of applause, ladies and gentlemen, as we have him on the dais. Good morning to all of you. I am very happy to welcome all of you in city of Bengaluru, a city which is called Garden City of India. It's a Silicon Valley of India, and it's a city of innovation. So welcome from the heart of incredible India, that is our state Madhya Pradesh, and we belong to the city which is called City of Lakes. Honorable Chief Minister, sir, Honorable Shri Mohandas Pai Sahab, co-founder and partner, Erin Capital, Shri Anil Kumar ji, Chairman Greenco Group, Shri Venkat Ramani ji, CEO of Lab India, Shri Siddharth Sethi ji, Vice Chairman CAI, my senior colleagues, Shri Sanjay Dubey sir, Shri Sanjay Shukla sir, Mr. Navneet Kothari, and ladies and gentlemen, champions of industries and our friends in media. So I will put forward the case of Madhya Pradesh before you. I am sharing some of the data from our state. Madhya Pradesh has done tremendously well in agriculture. You may be aware, may not be aware, but we are the second largest food grain producer in the country. We are first in terms of organic farming. That means we are working towards sustainable agriculture. We are second largest state in terms of area. We are one of the cleanest state in India. We stood second last time. One of our cities, Indore, has won this award of cleanest city in India for 6 times. Bhopal, our capital of state, it is treated to be one of the cleanest state capitals in India, and overall we are second cleanest state in India. We are fourth largest solar energy producer in country. According to population, we have a huge consumer market, so we are fifth in that respect. Next, please. So there is a kind of competitive environment. Industrial infrastructure has been enhanced in Madhya Pradesh. So we have GIS enabled real-time online land bank information in Madhya Pradesh. We have abundant water supply for industrial needs, more than 1,000 million cubic meter. Only state to have 4 very important industrial corridors, economic corridors: Delhi Mumbai Industrial Corridor, Amritsar Kolkata Industrial Corridor, Delhi Nagpur Industrial Corridor, East West Corridor. So we are having fantastic level of connectivity and different industrial and expressways run through Madhya Pradesh. We are a power surplus state. We are producing at this point of time around 31 gigawatt of power. We have extensive road network, more than 5.1 lakh kilometers, 2 international and 5 domestic airports, 6 inland container depots in Madhya Pradesh. Next. Why one should go for investment in Madhya Pradesh? We have more than 1.25 lakh acres of industrial land. We have higher returns, cheaper factors of production of utilities, so that is really beneficial for everyone. We have automatic land use change and faceless mutation. This is one of the things which no other state has been able to achieve. We have started the phenomena which was started during the regime of Honorable Chief Minister Dr. Mohan Yadav sir, and it was inaugurated, Cyber Tehsil system was inaugurated by Honorable Prime Minister. So we are rich in minerals. We are highest producer of copper, manganese, diamond and others.
and we have a very transparent and customized policy for industries which are beyond 100 crores investment. Next, please. I will say something regarding mineral base in Madhya Pradesh. We are first in copper, manganese and diamond production. We are second in rock phosphate, third in limestone, fourth in coal. Madhya Pradesh has the distinction of being first in mining auctions to exploit our potential, our resources. We have till date auctioned 75 mineral blocks, and we are number one in entire country. We have presence of some of the best miners in the country and in the world. And in future, we are going to allocate 17 coal blocks in Madhya Pradesh and 24 other major mineral blocks. And these blocks will be in limestone, base metal, aluminous, laterite and bauxite, gold and manganese. Go next, please. Government of India has also supported Madhya Pradesh well, and we have GOI supported parks, medical devices park, PM Mitra park, integrated textile park in Dhar. We have renewable energy and power equipment park at Narmadapuram, leather and footwear park in Morena, 2 plastic parks in Raisen and Gwalior, multimodal logistic park which is going to come up in Dhar district. We have electronic manufacturing clusters and software technology parks also. Next, please. Madhya Pradesh is, as Honorable Chief Minister was previously Higher Education Minister. So we have done well in education, higher education sector. We have many important Government of India and central level institutions in Madhya Pradesh. One Raja Ramanna Center for Advanced Technology of Atomic Energy Department, Advanced Material and Process Research Center, AMPLI in Bhopal, Rare Earth and Titanium Theme Park in Bhopal, IIT and IM in Indore, and MNIT in Bhopal. So we have more than 55 private universities, which is second highest in India. More than 1287 industrial training institute and 1373 government and private colleges. We have one of the finest skill parks with the support of Singapore, and Global Skill Park is located in Bhopal in 30 acres. Now, why one should invest in Madhya Pradesh? We have attractive policies. We give around 10% to 40% of investment if it is done in plant and machinery. If you are better employment generator, then you give a kind of multiplier if you generate more employment. If you generate more export, then you get a multiplier for that. And if you go towards the lesser industrialized area, you will get a multiplier for that also. We are also promoting green industrialization persistence for ETPs, STPs and zero liquid discharge. We give infrastructural development assistance, power tariff rebate, reimbursement for patent charges. We also give, as I have suggested, Honorable CM heads a cabinet committee on investment promotion. For mega industrial units, we can give customized package that is beyond our policies. We have a very distinct food processing policy where the support from government is enhanced. Very good textile and garment policy, where I believe that is one of the finest textile garment policy all across the country. We are also one of those pioneer states who have started one scheme called Mukhyamantri Seekho Kamao Yojana, जहाँ पे हम students को based on their educational qualification from 8,000 to 10,000 rupees का उनको हम remuneration देते हैं for 12 months. So that is a kind of win-win situation for industries. Next, please. So we have sector-based policies. IT, ITS, ESDM, data center, IT park developers, for their promotion, there is a policy.
Sanjay Dubey sir will go in details of that policy. We have renewable energy policy also. Go next, please. So we have said to be one of the most peace and tranquility kind of a state where you will find there are no labor-related problems. We have good skill level system. We have very congenial system in Madhya Pradesh. We are the first state in entire country to adopt the labor case management system. We have 43% of population in working age categories. Negligible, zero man days loss in Madhya Pradesh, and very, very safe work environment. हमारी बहनें माताएं कभी भी 24 घंटे सातों दिन हमेशा काम कर सकती हैं. So we have phenomenal system. और एक चीज आपको और मैं बताना चाहूँगा कि the kind of reforms we have done in labor sectors, we have cut down the number of registers which were supposed to be maintained from 16 to 1, just one. So we have one of the finest labor laws in entire country. Go next, please. Now, Madhya Pradesh can be an excellent destination for global capability centers and ITS center in India. So this is kind of thematic picture which has been taken for Indore. One of the areas, एक मैं जरूर बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने आने के बाद हुकुमचंद मिल का एक बहुत बड़ा उन्होंने मिल के मजदूरों का, बैंक्स का, उनकी पुरानी जो देयताएं थी उनको भी उन्होंने समाप्त किया. उनके जो पुराने ड्यूज थे उसको भी सबको पहुंचाया. और उसी ज़मीन पर 43 एकर्स पे एमपी हाउसिंग बोर्ड, जिसका रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर अभी आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा 43 एकर्स पे वो अपना पूरा कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, बिजनेस, रेजिडेंशियल इस्टेब्लिशमेंट लेके आना चाहते हैं. मध्य प्रदेश में लोअर कास्ट ऑफ लिविंग है, दैट इज नोन टू एवरीवन. लो एडिशन रेट है एंड वेरी गुड वर्क लाइफ बैलेंस. मैं बार बार उसको रीइटरेट नहीं करना चाहता कि ट्रैफिक और इन सब में कितनी ट्रबल्स जो यहाँ आप देख रहे हो आने में. हम लोग ऑनरेबल सीएम साहब के निर्देश पे वी आर ट्राइंग टू हैव न्यू पॉलिसीज इन ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर, animation, visual effects and gaming sector, electric vehicle and global capability centers and biotechnology. Please save this date. Global Investor Summit is going to be held in Bhopal on 7th and 8th February 2025. Finally, मैं आपको यही कहूँगा कि this is the right time, this is the best time. Please come and invest in MP. And as our Honorable Prime Minister has once said, यही समय है, सही समय है. Dhanyavad sir, thank you so much. Ladies and gentlemen, what you just saw was the investment opportunities. So all we're asking you to do is come and invest in Madhya Pradesh. We have our Global Investors Summit that's happening on the 7th and 8th of February 2025 in Bhopal. With that said, let's now have a look at the opportunities that are present in ITES, ESDM sector in Madhya Pradesh. So please put your hands together as I would like to invite on the dais Mr. Sanjay Dubey, IAS, Principal Secretary, Department of Science and Technology. ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. He's here to tell us about the opportunities in ITES and ESDM sector. A very good morning, Namaskara, Honorable CM of Madhya Pradesh, Shri Dr. Mohan Yadav ji, Honorable guests on the dais, particularly Mr. Mohan Das Pai ji, guests of the dais, a very warm welcome. I'm here to give you an idea as to what we are doing in Madhya Pradesh, inviting ITES and ESDM sector. As I know that most of you believe in data, and the data says that the next round of growth is going to come not from the tier 1 cities, but it's going to be coming from the emerging cities and the tier 2 cities. Next, please.
We have identified this as one of the major reasons, and if you can see that growth that and the potential that Madhya Pradesh offers you as a decadal growth rate of a GDP is 11%, 43% growth rate in last 3 years, and the sector that we are talking about, IT, ITES, the exports have grown multifold. We are exporting about $545 million worth of exports from this IT, ITES sector. We have 7 institutes of national importance and 12 research institutes comprising of national importance. We are power surplus state. We are RPO compliant state. We are safe from all sides in all forms, whether it is natural disasters or whether it is a human life that we are caring about. We are hand-holding in almost all parts, including the environment that we set up for the startups. Next, please. The current ecosystem talks about the MP's GSDP contribution up to $5 billion into Madhya Pradesh by this sector, IT, ITS. We have 15 IT parks, including 7 IT parks, being operated and managed by Madhya Pradesh government, and one of that was what Mr. Siddharth Sethi was referring to. We have 4 private SEZs, which again is being run by TCS, Infosys, Yash Technologies, and Impetus. They also do the exports for the country and outside. At present, we have about 50 large IT, ITS company, more than 2 lakh seating capacities there, where the professionals from all background, from all across the country are working with 286 engineering colleges and more than 50,000 engineering students being churned out. We have in process of setting up 3 lakh seating capacity for our engineering students, where we are hosting IT, ITS companies. We are under the different processes. We are building about 1.2 million square feet of built up area. We have now Cognizant, we have Accenture, we have all the big names that we can recognize in this sector in Madhya Pradesh, in Indore and Bhopal. And recently, Bharat Electronics has decided to open up its COE, and we have now decided with the Honorable Chief Minister that we will set up 7 upcoming MP Institute of Technology exclusively catering to the requirements of ITA and ITS centers. The best part is that there is a requirement for 24/7 green energy, and Madhya Pradesh has the most progressive policy in providing IT, ITS, ESDM and data centers 24/7 green energy, which is the basic requirement for any exports potential in the European and the other countries of the world. Next, please. If you talk about it, we are not clubbing IT as one single sector because we recognize that IT, ITES and ESDM are altogether different, having altogether different requirements. Next, please. And we are providing multiple facilities for inviting the industries. If you see the kind of fiscal incentives that are being provided, I jokingly said that the kind of offerings that we are giving, if at all, I am given an opportunity, probably I'll leave the job and start opening my ITA, ITS. And I'll show you this, why I am saying this. If you see the rebate on land is 75%, as it is the land cost is very, very low in Madhya Pradesh, but despite that we are giving 75% rebate on it. Capex assistance is being given, interest assistance is being given, stamp duty completely waived off for IT, ITS and ESDM companies, customized package. If you do an investment of a certain amount beyond which then Honorable Chief Minister chairs this CCIP, which is Cabinet Committee on Industrial Promotion, and it can be tailored made specific to any industry, and it is not only limited to these industries. And other incentives are assistance on employment generation. नाम राशि श्री मोहनदास पाई जी, आपका अभिनंदन है। को फाउंडर एंड पार्टनर एरिन कैपिटल पार्टनर्स श्रीमान ग्रीन को ग्रुप के चेयरमैन अनिल कुमार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। लेप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री शिव वेंकटरमण जी, वाइस चेयरमैन सीआईए सिद्धार्थ सेठी जी, मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के सभी माननीय अधिकारीगण, इस अवसर पर अलग अलग क्षेत्र से आए हुए निवेश क्षेत्र की स्वनामधन्य हस्तियां, ऑस्ट्रेलिया की हमारी अपनी
राजनयिक परिवार से, वो भी हमारे हिस्सा बनी है। आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से कर्नाटक आकर के आज के इस दौर में जब आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो कर्नाटक के हम सब बेंगलोर की इस वर्तमान की दशा के लिए जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ऐसी सारी हस्तियां बैठी है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत को दुनिया में हजारों साल से सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, और ये केवल कहने वाली बात नहीं, हमारी उद्यमशीलता की, हमारी परिश्रम की, हमारे काम करने की कार्य पद्धति की, और सबको लेके साथ चल करके मानवता के मार्ग दिखाने की हजारों साल की हमारी एक पहचान रही। उस पहचान में हमारी उद्यमशीलता भी छिपी हुई है, कल्पनाशीलता भी छिपी हुई है, बौद्धिक क्षमता भी छिपी हुई है। और ये बौद्धिक क्षमता में व्यावसायिक निपुणता की ही प्रकाष्ठा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम केवल स्मरण करें, कुछ साल पहले तक भारत की इकोनॉमी की दृष्टि से कहीं गिनती होती नहीं थी। ऐसा लगता था कि जरा हमारे लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कम समय के अंदर हमारी अपने उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर और ये बौद्धिक क्षमता के भरोसे से दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बना करके माननीय मोदी जी ने जो कमाल किया, उसमें निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है। और बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, कदम कदम पर हमको अनुकूलता भी दिखाई दे रही, चुनौतियां भी दिखाई दे रही। और अनुकूलता चुनौतियों में से अलग अलग बहुत सारे सेक्टर निकल के आ रहे हैं, जिसमें बहुत बड़ी एक हमारी अलग राह निकल रही, जिसके भरोसे से निश्चित रूप से हमारा अपना आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार की सरकार में जो उनने आह्वान किया था और पूरे देश ने एकजुटता के साथ जिस रास्ते पे माननीय मोदी जी की सरकार जा रही है, उसमें सभी ने कदम बढ़ाया है। और आपने सबसे ज्यादा महत्व की इस मार्ग को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिखाई। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ चुनौतियां भी हमारे देश की है, जिस चुनौतियों के भरोसे से हमारे मेहनत का साथ अपनी मेहनत तो करते हैं, मेहनत करने में कहीं कोर कसर बाकी नहीं, लेकिन उचित मार्गदर्शन, टेक्नोलॉजी का योगदान, अंदर की इच्छा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए ललक लगाते हुए लोग, लेकिन नवीन अनुसंधान की नई परंपरा में नवीन स्टार्टअप के माध्यम से जो मार्ग खुलता है, उस मार्ग के माध्यम से निश्चित रूप से भारत की तरफ दुनिया देखेगी और भारत अपना हक हासिल करेगा। यह हमारी बड़ी संभावना है। मैं अपने इस अवसर पर, खासकर इस अवसर पर मध्य प्रदेश को उसी दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि जब हम कर्नाटक में आके बात करते हैं, कोयम्बटूर में बात करते हैं और सरकार के माध्यम से जब इस तरह के ऑफर देते हैं, तो वर्तमान के दौर में देने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन मैं काल के प्रवाह के उस उदाहरण को जरूर आपके सामने लाना चाहूंगा, जिसके माध्यम से हमारी सरकार की मनोदशा क्या होना चाहिए वो आपके सामने आ जाएगा। हम सब जानते हैं कि हमारा सन की शुरुआत होती है, जैसे ईस्वी सन 2024 की बात करेंगे, ये ईसा मसीह के जन्म के साथ होता है। हिजरी संवत की बात करेंगे तो वो उनके शरीर छोड़ने के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हमारे विक्रम संवत की बात करते हैं तो विक्रम संवत यह अपनी पुरुषार्थ का है, हमारे पराक्रम का है। और पुरुषार्थ पराक्रम से ज्यादा ये सरकार की उस मनोदशा का जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, विक्रम संवत 2081 चल रहा है, अर्थात ये विक्रम संवत 2081 नया साल हमारा जो होता है, वो नया साल का परिवर्तन कैसे होता है मैं उस इतिहास पे ले जाना चाहूंगा। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने रोम के तक जाकर के देश के आक्रांताओं को मार मार के छोड़ा था, जिनने हमारे देश पे शकों ने कब्जा किया, ऐसा माना जाता है। लेकिन उसको हटाने के बाद
एक बार फिर देश अपने पैरों पे खड़ा हो, देश का हर आंगन, हर घर, हर जगह हमारी अपनी जो पुरानी स्थिति उसको बहाल करे। तो विक्रमादित्य ने जब हमारे यहाँ संवत की प्रारंभ करने की पद्धति क्या है, ये केवल बताना चाहूंगा। उन्होंने जितने भी अपने पूरे देश के भूभाग के नागरिकों से कहा है कि किसी पे भी कोई कर्जा हो, वो सारा कर्जा मेरे पास वही दस्तरे देने वाले और लेने वाले, साहूकार और लेने वाले जो कर्जदार है, दोनों आ जाए। और शासन से सबका एक एक पैसा कर्जा सरकार चुकाएगी, किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, क्योंकि हमको जब समाज को लेके आगे बढ़ना है तो जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है सरकार को उसकी वहां मदद करना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। सरकार जब मदद करती है तो अपनी उद्यमशीलता प्रारंभ होती है, हमारी क्षमता, बौद्धिक योग्यता, हाथ की मेहनत, सबका योगदान मिलता है। और ये विक्रम संवत में मैंने बताया कि विक्रमादित्य ने अपने पास कितना धन देने का मन बनाया होगा, अंदाज लगा सकते हैं, जो पूरे देश का कर्जा चुकाने की हिम्मत रखे। लेकिन ये तो आधा बता रहा हूं, आनंद तो तब और आएगा कि विक्रमादित्य ने उतना ही नहीं किया और लोगों ने कहा कि ये तो हमने पुराने कर्जे चुकाने में चला गया, अब आगे कल फिर काम करेंगे फिर कर्जे हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है, ये कर्जा तो मैंने पुराना कर्जदार वालों के लिए दिया था, आप इतना ही धन और ले जाओ जिसके भरोसे भविष्य में भी आपको कर्जा की जरूरत नहीं पड़े। इतना दम जिसमें वो संवत की शुरुआत कर सकता है। ये उज्जवल परंपरा भारत की है, जिसके कारण से हमारी दुनिया में संस्कृति सदैव मान सम्मान पाती रही है। अर्थात जब हमारा युद्ध काल होगा तो युद्ध में हमारे सैनिक अपनी सैनिकों की मनोदशा की पराकाष्ठा करेंगे, हम बहादुरी से वहां मुकाबला करेंगे। लेकिन जब युद्ध काल नहीं है तो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए सभी क्षेत्रों में सरकार की मनोदशा, मनोभावना इसी भाव के आधार पर होना चाहिए कि जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है उसी क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने ये सभी सेक्टरों में समान रूप से आगे बढ़े। चूंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आईटी के लोग भी बैठे, आईटी की तरह से भी हमने हमारे आईटी के जो सेक्रेटरी है उनने बहुत अच्छे से बात रखी है कि आज व्यापार व्यवसाय के लिए जिस प्रकार की जरूरतें हैं वो सब हम देने को तैयार है। मगर परमात्मा ने हमको अगर बेंगलोर में इस लायक बनाया है तो बेंगलोर में ही नहीं रुकना है, आपको पूरे देश और दुनिया में आगे तक छाना है। तो मध्य प्रदेश भी रास्ते में आता है, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है। आपको कोई अंतर नहीं लगेगा, बेंगलोर में बैठे बैठे आप मध्य प्रदेश में भी उतनी ताकत से व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। बल्कि मैं तो उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये भाई बहन का रिश्ता मध्य प्रदेश से जुड़ता दिखाई दे रहा है, मुझे उसका आनंद महसूस हो रहा है। वो स्पंदन आ रहा अंदर से, जिसके भरोसे से आप यहाँ का पैसा वहां भी लगाओगे वो बढ़ के ही आएगा, कम होने वाला नहीं है। इसकी गारंटी सरकार के माध्यम से मैं दे सकता हूं। और केवल आईटी में क्या, किसी सेक्टर में भी, एनर्जी सेक्टर में अभी आपके बीच में से आपने कहा है, वर्तमान में आज मध्य प्रदेश अपने सरप्लस एनर्जी स्टेट के नाते से जाना जाता है और उसमें भी 23% नवकरणीय ऊर्जा है। हमारे अपने परंपरागत स्रोत के बजाय ये जो हमारी नवकरणीय ऊर्जा की जो महत्ता है और उससे भी आगे जाए, कौन सा सेक्टर है, टूरिज्म का है। टूरिज्म में तो अभी आपने फिल्म देखी है, हमारी विदिशा ने बहुत अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण दिया है। लेकिन टूरिज्म में भी केवल वो टूरिज्म नहीं, रिलीजियस टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म, एजुकेशन से सारे क्षेत्र में। और एमएसएमई के हमारे पीएस ने बहुत अच्छी बात रखी, इंडस्ट्री की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। फूड इंडस्ट्री की भी बात करें तो जैसे आपने बताया कि अब ये धान का कटोरा देश का हो गया है, मध्य प्रदेश अपने यहाँ अपनी पहचान इस नाते से बना रहा है कि सर्वाधिक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कहीं की है तो मध्य प्रदेश की है। और हम अपने भारत सरकार के अंदर भी एफसीआई को पूरे देश में सर्वाधिक गेहूं की सप्लाई कोई करता है तो हमारा अपना मध्य प्रदेश करता है। और केवल गेहूं नहीं, दलहन उत्पादन में भी उतनी आगे है। और बल्कि आगे बढ़े तो हमारा अपना हॉर्टिकल्चर सेक्टर भी बड़े पैमाने पर आज जितनी अपनी उत्पादन क्षमता है,
अपने उस छोटे से अंतराल में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो बहुत बड़ी संभावना है। ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन काफी समय हो गया है। हम पत्र लिखते हैं और पत्र लिखते तो पहले, आजकल तो पत्र का जमाना कम हो गया, पहले लिखते थे तो उसमें पूरी कहानी लिखते, और लिखते लिखते जब अपन आखिरी बात करते कि अब आगे क्या लिखे, आप खुद समझदार है। उम्मीद करता हूं कि मेरी बात आप समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Dhanyawad, sir. Ladies and gentlemen, could we have another round of applause for our Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh. I would now request Mr. Chandramouli Shukla, IAS, Managing Director for MPIDC, to please propose the vote of thanks. बहुत ही आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंच पर उपस्थित आदरणीय पाई साहब, आदरणीय अनिल कुमार जी, आदरणीय शिव वेंकटरमणी जी, आदरणीय सिद्धार्थ सेठी जी, मध्य प्रदेश सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और इस हॉल पर उपस्थित जितनी भी एक्सपर्ट ऑडियंस है, मैं अपनी ओर से और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यहां पर उपस्थित हुए। इस मंच के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी आभारी हैं कि जब हम आपसे 2 घंटे का कार्यक्रम के लिए समय मांगते हैं तो आप हमें पूरा 2 दिन का देते हैं। मैं इस बात के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो MPIDC की टीम है, पिछले 6 महीने में आपके कार्यकाल में हमने लगभग 10 शहर कवर किए हैं, 10 राज्य कवर किए हैं और मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 4 सिटीज कवर किए हैं। आगे का प्लान और लाइंड अप है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि केवल इस हॉल में ही नहीं, जब शुरू में हमने ये कार्यक्रम निश्चित किया तो पहले 50 मेल में से हमको 40 रिग्रेट प्राप्त हुए। तो हमने तय किया कि हम छोटा हॉल रखेंगे सर, बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, शायद बेंगलोर में हमको इतनी भीड़ ना मिले। मैं उन सारे 200-250 लोग जो बाहर खड़े हैं उन लोगों के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्टिल दे हैव पेशेंस, दे आर हैविंग द कॉफी, दे आर वेटिंग फॉर द लंच एंड दे केम फॉर द प्रोग्राम डिस्पाइट देयर वाज नो सीट विद इन दिस हॉल। मैं इस कार्यक्रम में सर लगभग 15 देशों के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, विशेष रूप से कौंसिल जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया is sitting here. We have Deputy High Commissioner from the UK, we have CZ from Italy, and all other international delegates who have participated in the event. Me on my own behalf and on behalf of the Honorable Chief Minister, we thank you very much. You have taken all your time to come along. अंत में सर, जब हम इस तरह के कार्यक्रम का ये आउटपुट है, पर बैक एंड में जितने भी हमारे साथियों ने काम किया, जब इस तरह का रिजल्ट आता है, चाहे वो हमारी CII की टीम हो, चाहे ENY की टीम हो, FICCI की टीम हो, MPIDC के अधिकारी हो, इंक्यूबेशन मास्टर्स की टीम हो, इन सब के एफर्ट से सर, जब हम एक स्टेट से आके दूसरे शहर में करते हैं और हमारे हॉल में स्ट्रेंथ से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारे लिए इनकरेजिंग है। वी आर अगेन थैंकफुल टू all the prospective industry leaders. I know you guys are not a normal audience, you are expert audience. Everybody is capable to be on the dais, but since we have the limitation, you have been very patient, you have been listening to so many presentations from the state of Madhya Pradesh. Again, we are very, very thankful to you that you have made your time to come to the event. Thank you so much. Thank you so much, sir. Before we actually move on, if I could request... And all of you are invited to join for the lunch. Thank you. If I could request all of our dignitaries to please come forward for a group photograph. Thank you. Ladies and gentlemen, we already had Mr. Chandramouli Shukla invite you all for lunch. Lunch is being served at Curate Restaurant, which is on the ground floor. Lunch serve ಆಗ್ತಿರೋದು Curate Restaurant ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ground floor ನಲ್ಲಿದೆ. So I would request all of you to please head towards the ground floor, Curate Restaurant. And of course we have my entire team who's there to assist in case anybody needs any